एक मिनट, पहले से बेटर है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी सेल क्या होता है? सेल जो होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। साथ में ही कॉपी करना है ये सब। सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली जो सेल होता है वो ये क्या करता है? सेल कन्वर्ट्स, सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल होगा कैसा? सेल इस टाइप से सिंबल्स। ये एक आइडियल सेल, आइडियल। इस आइडियल सेल का जो वोल्टेज होगा ई, इसको ई से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। साथ में ही कॉपी कर, कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट में होती है। यूनिट क्या है? ऐसा नहीं कि फोर्स है तो न्यूटन, वोल्ट। ये सेल है। ये नॉन आइडियल सेल। नॉर्मली सेल ऐसा ही होता है, अपन ने सिर्फ ऐसा पढ़ा है। नॉन आइडियल सेल, नॉन आइडियल सेल। ई, ये जो ई है ये है ईएमएफ, सेल का ईएमएफ है। और ये जो है, ये आर जो है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। रियलिटी में ऐसा ही होता है, बट अपन ने ऐसा पढ़ा है। उसको वोल्टेज वोल्टेज बोल रहे थे, ईएमएफ नहीं बोल रहे थे, जैसा कुछ पता नहीं था ये के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे, तो जो वर्क करे यहाँ से ऐसे, आगे मैं ये मैं एक बार डिफाइन कर दूं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या। इट इज, it is the work done to move, it is the work done to move, to move a unit positive charge, unit positive charge from lower potential to higher potential of a battery, of a cell। अब देखो, चार्ज कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट यहाँ पे क्या लिखा गया? इट इज द वर्क, it is the work done, it is the work done to move a unit positive charge from lower to higher। तो जब आप लो हायर, हायर टू लोअर वैसे मूव करता, बट अब जब लोअर टू हायर मूव कराओगे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क होगा तो वो वर्क जो है इस बैटरी या सेल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, जिसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो जो वर्क किया वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली यही होगा ईएमएफ। यही क्या होगा? ईएमएफ। जैसे अगर मैं ईएमएफ की बात करूँ तो यहाँ से ईएमएफ हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्यू।
वर्क डन कितना होगा, ये क्यू अब इनटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ई, ई बाय, ये भी एक सेल है बट नॉन आइडियल सेल, इसका ईएमएफ ये होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये होता है। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ डिफरेंट। ईएमएफ हमेशा क्या होगा, बैटरी, ये जो सिंबल है बैटरी का सिर्फ ये वाला नहीं, इसको इसको अभी, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है बट बैटरी का जो ईएमएफ है ये होगा ईएमएफ, और टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो इसके क्रॉस, अक्रॉस अ सेल, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है कभी ई के इक्वल हो भी सकता है, इससे ग्रेटर भी हो सकता है, इससे स्मॉलर भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे कैसे, बट ये होता है ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉपी कर लीजिए। सब आए, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, कॉपी करो इतना। नहीं, एंड नहीं होगा, अभी एंड नहीं होगा, बहुत कुछ। नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ये मैं पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन से आओगे तो पॉजिटिव ले लोगे, इस डायरेक्शन से जाओगे तो नेगेटिव ले लोगे। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होगा, टर्मिनल, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल, या बैटरी भी हो सकता है, जैसे ये एक सेल है, ये बैटरी बोल सकते हैं चलेगा, बैटरी का मतलब ये होगा ऐसा ऐसा ऐसा, इस टाइप का हो गया बैटरी, इस टाइप का हो गया बैटरी, बट अपन ऐसे ही जनरली शो करते हैं, इतना तो शो करते नहीं है ना, ऐसा ही शो करते बैटरी, बट होता है ऐसा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये हो गया आर। अब यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, ये पूरी एक बैटरी है, सेल है, इसका जो टर्मिनल है ये ईएमएफ, इसका जो एक टर्मिनल ये हो गया इस सेल का, और एक टर्मिनल ये हो गया, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2, इसी को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, यही क्या है अपना टर्मिनल। फर्क समझ में आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ईएमएफ क्या है,
इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। और सिर्फ ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है, सिर्फ ये जो सिंबल दिख रहा है ई वाला, इसको बोलेंगे ईएमएफ। अब कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, चेक कर लो कैसे कैसे क्या हो सकता है। V1 V2 R की वैल्यू 0 ले लेते हैं आइडियल से। मान लो करंट ऐसा जा रहा, करंट कैसे भी फ्लो करा, ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, V1 माइनस ई हो जाएगा, इसके अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो यहाँ से V1 माइनस V2 इक्वल्स टू क्या हो गया, मतलब टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो गया इस केस में ईएमएफ। ये V1 है, V2 है, R है, और करंट कुछ है ही नहीं, करंट 0 है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर, तो क्या लिखोगे V1 माइनस ई माइनस 0 इंटू आर इक्वल्स टू V2, तो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ के इक्वल हो गया। कभी कभी इक्वल हो सकता है, आ रहा है, अभी कर लीजिए। ये सब थोड़ा फास्ट कर लेना है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इन सब। इसके बाद 2 लेक्चर में हो जाएगा, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर अगर हो जाता तो फिर 1 लेक्चर होता, क्या करें। देखता हूँ कल अगर मेरी तबीयत सही रही तो कल 1 लेक्चर लूंगा, इवनिंग में लूंगा। लेक्चर लेना चाह रहे हैं, नेटवर्क का इशू आ जा रहा है, कॉपी कर लो। एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन या ई कुछ भी बोलो ना, इससे क्या, एप्सिलॉन या ई, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी नहीं, ईएमएफ है, ई बोलो, ई सीधा ई है। ई ऐसा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करते हैं, इसलिए एप्सिलॉन टाइप से लिख रहा हूँ, वो ई समझो, ईएमएफ है, ईएमएफ का ई है,
नेक्स्ट देखो, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, सेल, चार्जिंग ऑफ अ, कैसे चार्ज करें। ये बैटरी है, ये पूरा एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। चार्ज करने का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज होने का मतलब ये होता है कि बैटरी से करंट फ्लो कर रहा हो, तो ऐसा जा रहा हो। चार्ज करने का मतलब आप इसको एनर्जी सप्लाई करें, तो करंट अभी ऐसा जा रहा हो। चार्ज करने का मतलब करंट इस डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल की टुवर्ड्स जा रहा होगा करंट, तो ये चार्जिंग ऑफ बैटरी है। V1 करंट ऐसे जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ से स्टार्ट, तो V1 माइनस ई माइनस आई आर इक्वल्स टू V2, तो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू E प्लस आई। तो V1 माइनस V2 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू E प्लस आई। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन EMF प्लस आई आ रहा है। इस केस में जब बैट सेल को आप चार्ज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर हो जाएगा, किससे, EMF से। डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। V1 V2 E R, डिस्चार्ज कर रहे हैं तो करंट ऐसा जाए, करंट ऐसा आ रहा है, मतलब प्लस माइनस। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, V1 माइनस E प्लस आई आर इक्वल्स टू V2। क्या लिखोगे, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू E माइनस आई आर, E माइनस। यहाँ से क्या दिख रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू E माइनस। तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन
नेक्स्ट लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। ये E1 R1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 E3 इस टाइप से Rn तक जा सकते। लास्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये आपका बैटरी सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट ऑफ क्या बताना है, सेल्स। ई इक्विवेलेंट ऑफ सेल्स, आर इक्विवेलेंट ऑफ सेल्स, ये सब सीरीज में। इन सब के बदले एक एक ही बैटरी लगा देंगे, एक ही सेल लगाएंगे, वही होगा ना। ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आर। तो अगर आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे तो सेम साइन है सबका, तो ई इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट इज सेम डायरेक्शन, E1 सेम पोलैरिटी है E3। बट हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा जब E1 प्लस E2 प्लस E3 लिखेंगे तो हमेशा विद साइन कन्वेंशन लिखेंगे। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर इस साइड से आ रहे हो तो प्लस प्लस प्लस। तो ये याद रखना है कि सेम पोलैरिटी है तो ऐड हो जाएगा, जिसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी तो माइनस हो जाएगा। इट्स साइन कन्वेंशन। एंड आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस। तो यहां से अभी जो ये आएगा ये कुछ ऐसा रहे, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3, आर इक्विवेलेंट साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, याद रहे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। करंट सपोज ऐसा आ रहा है, करंट की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट प्लस कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर
तो यहाँ से इस केस में ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 + E2 मतलब Ne हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, Nr हो जाएगा। एंड करंट की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर Ne प्लस Nr प्लस, ये इस केस में करंट की वैल्यू कॉपी कर लो। क्या होगा, ये इसमें करंट और इसमें करंट सेम होगा। अरे भाई इसमें करंट सेम है, दोनों सीरीज में, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू टोटल आर इक्विवेलेंट दिस प्लस दिस। तो करंट की वैल्यू ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर। थोड़ा सा भी अब ये सब डाउट्स करने वाला नहीं प्लीज। सर करंट कितना होगा सर्किट, अब देखो ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम लोग थोड़ा फास्ट नोट करना, कभी स्टार्ट करो कभी भी, है ना। एक लेक्चर में भी थोड़ा फास्ट नोट कर लो। ये ऐसा है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर। इसका ई इक्विवेलेंट वाला कितना है, इसका ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ई इक्विवेलेंट 3e सेम डायरेक्शन में है, 3e माइनस करेक्ट, 4e आ जाएगा देख लो। अरे भाई इसकी पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी सेम है, इसकी पोलैरिटी रिवर्स है, तो तीनों जिस डायरेक्शन में सेम है तो उसको मैं प्लस ले लिया, ये माइनस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ सेल्स कितना है 4, 4 लिख लिया। सेम डायरेक्शन में कितना है, ये सेम डायरेक्शन में, ये तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते, नंबर ऑफ, या ऐसे सही था रहने दो, 4 लिख लिया। टोटल कितना है 4, उसमें से कितना जो है वो क्या है, ऑपोजिट पोलैरिटी का एक है, मतलब सेम डायरेक्शन में कितना सेल्स जो है, तो 4 - 1 ये सेम डायरेक्शन में है तो ये इतना हो जाए, तो सेम डायरेक्शन वाला ऐड हो गया और ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो 3e - e 2e। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने if the polarity of m cells is reversed then number of cells n है, then नंबर ऑफ सेल्स जो है ये n है, देन ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में कितनी है, n सेल्स में m जो है उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, तो सेम डायरेक्शन में कितने हो, n - m इंटू ई, ये सबका पॉजिटिव पोलैरिटी माइनस एम ई। ये समझा क्या, ये बताओ पहले।
इफ द पोलैरिटी ऑफ m cells इज रिवर्स्ड, m cells की पोलैरिटी को रिवर्स कर दी, तो सेम डायरेक्शन में कितने सेल्स होंगे, n माइनस m इंटू ई, तो इसका पॉजिटिव आएगा। बट ऑपोजिट वाला का तो अलग से लिखना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा उसको कंसिडर करना पड़ेगा ना यार। जैसे यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ सेल्स 4 है, लेकिन सेम डायरेक्शन में कितने हैं, 3, तो 3 ई लिख दिया। तो सेम डायरेक्शन में कितने, n माइनस n, ये लिख दिया। फिर माइनस किया ऑपोजिट वाले को, माइनस ई। तो वैसे ही सेम डायरेक्शन में कितने हैं, n माइनस m इंटू, एक साथ लिख दिया, जो ऑपोजिट में उसको माइनस किया। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस m इंटू ई, n माइनस 2। इस केस में ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट फास्ट में तुम ये मत कर देना, सिर्फ इतना करके मत आ जाना, रॉन्ग हो जाएगा। अरे m तो अलग है तो माइनस m करना पड़ेगा, नहीं ना, n माइनस 2m इंटू ई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, मैं दो को ही कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है E1 R1, पोलैरिटी रिवर्स भी हो सकती है। इसके बदले क्या लिखना है, एक सिंगल सेल आएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल सेल है, R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, कुछ करंट फ्लो कर, यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखो कैसा आ रहा है। यहाँ से अगर मैं इसमें इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल जैसे V होगा, तो यहाँ से यहाँ का भी पोटेंशियल सेम ही होगा, V सेम क्या होगा, V, करेक्ट। तो मैं अलग से पहले सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या आ रहा है। यहाँ का पोटेंशियल वी ए मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल वी बी मान लिया, सेम वैसा ही यहाँ का होगा, वी ए वी बी, करेक्ट। पोटेंशियल तो सेम ही होगा, डिफरेंस जितना यहाँ का आना चाहिए उतना यहाँ का आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, करंट ऐसे आ रहा है आई सपोज, यहाँ से अगर मैं इसका स्टार्ट करूँ, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से तो ऐसा आ रहा था, ये करंट आ रहा है सब प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करो, वी ए माइनस ई इक्विवेलेंट प्लस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो गई, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये क्लियर है, वी ए माइनस वी बी इज ई इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी ए बी इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए, डायरेक्ट आई लिख रहा हूँ, करंट करंट हो जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट बाय वी ए बी आर इक्विवेलेंट माइनस वी ए बी बाय आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन 1 यहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1 कॉपी कर। फिर यहाँ से कुछ करंट अज्यूम कर लो, I1 I2, इसमें करंट अज्यूम कर लिया मैंने I1, इसमें I2। तो ये जो करंट होगा I, वो क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। यही करंट इसमें I जा रहा है, तो इसमें करंट कितना जाना चाहिए, I। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू I के इक्वल हो जाएगी। तो मैं I1 प्लस I2 फाइंड कर लेता हूँ।
जैसे यहाँ पे आई फाइंड किया ना, हाँ अभी नहीं ये करो, जैसे आई फाइंड किया ना वैसे ही I1 I2 फाइंड करो, I1 I2 फाइंड करो और दोनों को ऐड कर दो, I1 I2 फाइंड करो और दोनों को ऐड कर दो। वैसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा था, वैसे ही हो जाएगा। सिमिलरली लिख सकते हो I1 is E1 by R1 माइनस VAB by R1, डायरेक्ट लिख दो ना वैसे। तो सिमिलरली अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको I1 वैल्यू ऐसी आएगी, I1 is E1 by R1 क्योंकि R1 है उसके प्लस अपॉन VAB by R, एंड I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 by R2 E2 by R2। तो यहाँ से मैंने क्या किया, I की वैल्यू तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, I की वैल्यू ये है, कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या दिखेगा अपने को, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको ये दिख जाएगी, E1 R1 प्लस E2 R2। यहाँ से E इक्विवेलेंट क्या दिखेगा, E1 R1 E2 बाय R इंटू R इक्विवेलेंट, एंड R इक्विवेलेंट आपको क्या दिखेगा यहाँ से, 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2, हेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 by R1 प्लस E2 by R2 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, 1 by R इक्विवेलेंट क्या है, 1 by R प्लस 1 by इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 by R1 प्लस E2 by R2 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2, यूज साइन कन्वेंशन। क्लियर है, E equivalent is E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2। नेक्स्ट पेज में भी इसको मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, इसके क्लियर नहीं दिख रहा है।
थोड़ा फास्ट कॉपी कर लीजिए, बताइए नेट आ रहा है जा रहा है, अभी कितनी बार आएगा जाएगा ये पता नहीं, कॉपी कर लो। हाँ मुंबई में तो सही रहेगा, बट वो है ना कि अकेला रहूंगा, फिर अभी अभी जैसे मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, अकेला रहता तो क्या करता मैं वहाँ, समझ रहे हो प्रॉब्लम ये। मुंबई में रहता तो नेट का थोड़ी प्रॉब्लम होता है, सिंपल है ना। अभी नहीं है, अरे इतना थोड़ी प्रॉब्लम होता है, एक नहीं चलता दूसरा, अभी तो बहुत सारे 5 आ रहे हैं, है ना, एयरटेल एक्स एक्सट्रीम, जियो 5, ब्रॉडबैंड काम नहीं करता तो वो यूज कर लो, कुछ भी कर लो, उधर तो ऑप्शन ही ऑप्शन। कॉपी कर लो। Done। देखो यार, मतलब ये फॉर्मूला कैसा होगा, इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, इक्विवेलेंट E1/R1 E2/R, इस टाइप से एन सेल En/R अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, ये ऐसा हो जाएगा फॉर एन आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल सेट्स, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E/R 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 1/R 1/R 1/R, एन आइडेंटिकल सेट्स, ये क्या हो जाएगा Ne/R, और ये हो जाएगा N/R, कैंसिल आउट होके E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E, सिंपल आ जाता है। अगर आइडेंटिकल cells are identical, then in that case, in case of parallel combination, E equivalent would be E, equivalent की वैल्यू क्या हो जाएगी EU, एक सिंगल सेल के इक्वल है, EMF ऑफ ये क्या है, EMF ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, बेसिकली ये 1/R इक्विवेलेंट N/R हो जाएगा, यस, NR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R बाय P, तो यहाँ पे आपने एक सेल लगा दिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट R/N इक्विवेलेंट E, करंट ऐसा जा रहा है, इस करंट को आप लिखेंगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस
डन। नेक्स्ट लिखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज भी होगा पैरेलल भी। आइडेंटिकल सेल का मिक्स कॉम्बिनेशन जब भी आएगा, आइडेंटिकल सेल का इस टाइप से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ ऐसा है, ई आर ई आर ई ई आर ई आर ई आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो अब क्या बनोगे इसका, एक सिंगल बैटरी लगा दी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा आर, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये ई इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, इन वन रो, ये n है। नंबर ऑफ रोज m है, क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो, mn। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इस वाले का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ऊपर वाले का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा NENR, कुछ ऐसा आएगा ना NENR। NENR इस टाइप से आता रहे। अभी इसको मैं क्या करूंगा, अभी एक सिंगल बना दूं, ये सब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो इसका ई इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, NE, एक सिंगल इंडिविजुअल सेल के इक्वल हो जाता है NE। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NR/M, होगा या नहीं होगा। अरे अगर ये आर 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 एम टाइप्स होता तो M R/M होता ना, तो ये तो NR टाइम्स पैरेलल है, NR/M। किसी को डाउट आ रहा है क्या इसमें, करंट है, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका NE, एंड आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो NR/M। करंट फाइंड करना है, देखते कितना करंट आएगा, कॉपी कर। देख रहे हो लेक्चर नंबर 7 के बाद से जो स्टार्ट हुआ है बेसिक से, इतना सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आ ही नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं आ रहा जो आपसे होगा नहीं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी इजी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी इजी है।
इसी भी है और वेटेज भी ज्यादा है कैपेसिटर और इससे। कैपेसिटर और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे, मिनिमम 3 to 4, वो तो मिनिमम बोल रहा हूँ। पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 20% क्वेश्चन आए, 20%, ज्यादा आ सकता कम नहीं। और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो इजी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लिया, मॉडर्न फिजिक्स कर लिया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, किसी ने इतना भी कर लिया तो जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक है। इजी है। हाँ 3 चैप्टर्स, इसके बाद 3 चैप्टर्स है बस। इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इजी बोल तो रहा हूँ 20% है। करंट इसमें कितना आएगा, करंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई, ये हो जाएगा एन आर बाई एम प्लस आर, एलसीएम एम एन ई बाय एन आर प्लस एम। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू एम एन ई बाय ये वाला था एन आर एम आर गैस, चलेगा ये। इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं कि एन आर माइनस एम आर प्लस 2 एन आर इंटू एम आर। सही लिखा क्या, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, करंट के मैक्सिमम होने के लिए इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। करंट के मैक्सिमम होने के लिए इसका डिनोमिनेटर, क्वेश्चन में ये गिवन है आर जो है वो नॉन जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नॉन जीरो, ये गिवन है। और ये आर तो नॉन जीरो हो गई, एन एन एम तो जीरो हो नहीं सकता, ये गिवन है। तो मैक्सिमम होने के लिए इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, करेक्ट। मिनिमम होने के लिए ये टर्म तो पूरा पॉजिटिव आएगा, रूट में है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी 2 है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। तो मिनिमम होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर फंक्शन क्या हो जाएगा, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या, फॉर दिस मैक्स एन आर माइनस एम आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से अपने को क्या आ रहा है, एन आर इक्वल्स एम आर, एन आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एन आर इक्वल्स टू एम आर। तो यहाँ से क्या आ गया, एन आर बाई एम इक्वल्स टू, ये क्या है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लिख सकते। कुछ आई बात समझ। तो मैक्सिमम करंट के लिए इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर है, कॉपी कर लो। एक दो सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इसमें अभी, फिर आगे वाला पार्ट।
आगे हाँ, यही मैक्सिमम पावर की भी कंडीशन है, इसे आगे डिराइव करूंगा मैं जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताऊंगा ना, तो उसमें डिराइव करेंगे। यही मैक्सिमम पावर की भी कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताऊंगा वहां पे। फास्ट आंसर करना इन सब, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देख लो पोलैरिटी को एक बार चेक कर लेना, कैसी क्या पोलैरिटी, पोलैरिटी किसकी कैसी है। ये सब सेल्स है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइंड the equivalent EMF and equivalent internal resistance, and the equivalent EMF and equivalent internal resistance. पहले इसका फाइंड करो, इक्विवेलेंट 3 वोल्ट करेक्ट है, आर इक्विवेलेंट 2 ओम करेक्ट, 3 into I। पहले इसका फाइंड करो, साइन कन्वेंशन चेक कर लीजिए एक बार। पहले इतने का फाइंड, 10 वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट हुआ। देखो अभी पोलैरिटी डिफरेंट, ऑपोजिट है पोलैरिटी, तो एक को प्लस लेना है, दूसरे को माइनस। इसको प्लस लेंगे बिकॉज ये ग्रेटर है इससे, इसको प्लस लिया हमने, इस डायरेक्शन वाले को प्लस। पोलैरिटी रिवर्स, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 by R1 plus E2 by R2 अपॉन 1 by R1 plus 2 by R। पैरेलल है, 10 by 2 माइनस, इसको माइनस क्यों लिया, माइनस क्लियर है, ये पोलैरिटी इसकी साइड है, ये ऑपोजिट है इसलिए माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड कम है इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। 4 by 2, 1 by 2 plus 1 by 2, ये हो जाएगा 5 minus 2 by 1, ये हो जाएगा 3 वोल्ट। एंड R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R डैश बोल दो, 1 by R डैश इज 1 by 2 plus 1 by 2, ये हो जाएगा 1, तो R डैश इज 1। अब देखो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो, अब ये जो बनेगा एक सिंगल बनेगा, उसमें ये 10 पॉजिटिव लिया, आंसर पॉजिटिव में, तो इसी के डायरेक्शन में उसकी पोलैरिटी होगी। इसको हटा के एक सिंगल सेल जो लगाएंगे उसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसी के डायरेक्शन में होगी।
ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 3 वोल्ट है और ये 1 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट तो 2 ओम हो जाएगा, 1 + 1 सीरीज है, 2 ओम हो जाएगा। एंड ई इक्विवेलेंट देखो दोनों की पोलैरिटी रिवर्स है, तो इसको ये ग्रेटर है तो इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव, 6 - 3 वोल्ट, बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। ये ग्रेटर है पोलैरिटी, इस डायरेक्शन में आएगी पोलैरिटी। ये एक ऐसा सेल बनेगा जिसका ई इक्विवेलेंट होगा 3 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट होगा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, टू ओम, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। केवीएल से भी कर सकते हैं, बट केवीएल यूज मत करना, अभी अभी केवीएल नहीं बता रहा हूँ, या इसको उससे भी कर सकते हैं अपन, नोडल एनालिसिस। अभी इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट जो यूज किया ना, उसका एक बार यूज कर, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द करंट थ्रू, ये दोनों पैरेलल है, मैंने इसको बीच में कर दिया, इसको साइड में कर दो, इसको इस साइड ले आओ, पैरेलल दिखे। फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम resistance. Find the current through 4 ohm resistance. सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ये बेसिकली ऐसा, क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है, 8 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो इन दोनों की पोलैरिटी रिवर्स, इक्विवेलेंट क्या होगा 10/2 - 4/2, पोलैरिटी रिवर्स है इसकी और इसकी, इसलिए माइनस, ये जाएगा 1/2 + 1/2, ये आ जाएगा 5 - 2 अपॉन 1 + 1, ये 3 वोल्ट आ जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/2 + 1/2, 1 आ जाएगा, देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज 1 ओम। तो ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो, R इक्विवेलेंट हो गया 1 ओम, ये हो गया आपका 3 वोल्ट, और ये हो गया 4 ओम, करंट ऐसा आएगा।
करंट की वैल्यू क्या होगी, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट प्लस R। केवीएल से भी आप कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, सबसे सेम आंसर आएगा। तो 3/1 + 4 आंसर कितना आएगा, 3/5 एम्पियर, मतलब I की वैल्यू हो जाएगी 0.6। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। क्या एक बार क्या बताओ, रिपीट करो क्या, इस साइड लाओ ना, इसको इस साइड लेकर जाओ, इसकी पोलैरिटी रिवर्स है ना, पोलैरिटी दिख रही है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। नहीं नहीं, ये मत बताओ कि अब सर इससे करके बताओ, ना ना, ये सब नहीं, ये सब नहीं। इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर तुम मुझसे ये बोलोगे ना अभी सर नोडल से केवीएल से करके सॉल्व करके बताओ, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं है भाई। कितना टफ क्वेश्चन किया है नोडल एनालिसिस से केवीएल से, थोड़ा सा यूज करो ना यार। अभी मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इससे सॉल्व करके बता रहा हूँ, वरना ये सब क्वेश्चन बताने का भी नहीं, ये सब मत करो यार प्लीज। इतना बताया है, जब जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई तो करो, एक बार ट्राई तो करो। ट्राई करना है नहीं, सब कुछ सर बता देंगे, एग्जाम में सर थोड़ी बताएंगे कुछ। किसी एक ही बैटरी से करंट स्टार्ट करना है बस, यहाँ से आई गया, यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ से करंट तो किसी एक ही बैटरी से जाओ, ड्रॉ करो, यहाँ से आए वही डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 I2, बस, और कुछ मत करो। ऐसा नहीं कि इससे भी करंट ड्रॉ कर दिया, इससे भी, किसी एक से ड्रॉ करो, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डन। आज की बार खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, नहीं आएगा तो डाउट लेक्चर में बताऊंगा, बट अभी तो नहीं बता सकता प्लीज, कैसे भी मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है कुछ कुछ करके, एक दो लेक्चर। नेक्स्ट, n rows each containing m cells in series are joined in parallel। मतलब एक रो में कितने सेल्स हैं, m सेल्स किसमें है, सीरीज में है। अब ये जो n रोज है, ये रोज किसमें रहेंगे, पैरेलल में, are joined in parallel। the maximum current the maximum the maximum current is drawn from this combination। समझ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करंट नहीं पूछा है, बट क्वेश्चन में ये पूछा कि मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन, करंट है तो कुछ कंडीशन है, the maximum current is drawn from this combination in a 3 ohm resistance। ये 3 ohm resistance क्या होगा, external resistance। if the total number of cells used is 24 and the internal resistance of each cell
each cell is 0.5 ohm, then find the value of n and m. Find the value of m and n. Find the value of m and n. क्वेश्चन कॉपी करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, तुम भी सॉल्व करो, ठीक है? कि थोड़ा सा और बताना है मुझे, मैं भी सॉल्व करता हूँ, तुम भी solve करो। तो कितने, एक में कितने सेल्स है? m सेल्स। एक का मैं बना देता हूँ, ये हो जाएगा m, करेक्ट। ऐसे आएंगे, ये हो जाएगा mr, ऐसे आते रहेंगे, me, mr, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा इस साइड r। तो इसका E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? E इक्विवेलेंट me हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? mr by n, mr by n। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो आपको पता है फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगा? और मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? mr by n, और ये क्या है? r। m by n, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। m by n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। देयरफॉर m इक्वल्स टू 6n। इक्वेशन 1 कॉपी कर लो। नंबर ऑफ सेल्स कितने? 24। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 24। ऑल्सो m इंटू एन की वैल्यू क्या है? 24। अब पुट कर दो m की वैल्यू 6n इंटू एन। कहाँ से आया ये? फ्रॉम 1। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4n। कांट बी नेगेटिव, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसलिए m कितना आ जाएगा? m इक्वल्स टू 6n। 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। छोटा सा टॉपिक है, 6-7 मिनट्स में हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस्ड by an electric current across resistor। कितना होता है इसका? फॉर्मूला क्या बन जाता है? I स्क्वायर RT, है ना? एकदम साथ में कॉपी करो, कुछ भी नहीं है ऐसा नया जो आपको नहीं आता, इसलिए चल रहा है ऐसा। I पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम कर लेती है V, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी अज्यूम कर। ये बताओ वो कितना होगा जब चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा? सपोज पॉजिटिव चार्ज जा रहा है यहाँ से यहाँ,
क्यू चार्ज जा रहा है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, क्यू डेल्टा वी होगा। तो वर्क डन आ गया क्यू इंटू वी। तो वर्क डन की वैल्यू क्या लिखोगे आप, क्यू को क्या लिखोगे, इन टाइम टी। क्यू की वैल्यू कितनी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा इन टाइम टी, आई टी इंटू वी। तो यहाँ से वर्क डन आपको क्या दिखेगा, वी आई टी। यहीं से आप क्या लिख सकते, वी को लिख सकते हैं आई आर इंटू आई टी। वर्क डन क्या दिख जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। कॉपी कर लो। तो यही हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस्ड across a register is in time t, across a register in time t is I square RT, I square RT। तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस क्या हो गया, साथ में ही कॉपी करना है, टाइम मत लो। हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, या ये हो जाएगा वी आई टी, या वी को लिख दोगे, आई को लिख दोगे वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर टी। जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है। बट इफ I or R is variable, then H equals to integration of I square R dt। वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसे। इसी को क्या बोलते हैं, यही क्या है आपका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये लॉस हो जाता है एनर्जी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लॉ ऑफ हीटिंग is irreversible, is irreversible process। कैसा प्रोसेस है, irreversible process। हीटिंग इफेक्ट जो आएगा, ये अभी कैसा क्या पढ़ रहे हैं अपन, डीसी डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं, आगे एसी भी आएगा, तो ये दोनों में एप्लीकेबल है हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट is common to both AC and DC। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। E, तो पावर क्या होगा, P equals to total work done upon time taken। वर्क डन क्या था, R स्क्वायर आर टी अपॉन टी। इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर। आई को अलग कर दो, आई इंटू आर वी हो जाएगा, वी आई। या आप आई को लिख दो वी स्क्वायर बाय आर, तो एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, पावर ही हो जाएगा। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर लेना। एसआई यूनिट क्या होगा, वाट, इलेक्ट्रिकल वाट वही वाट। 1 किलोवाट कितना, 10⁻³ वाट। 1 HP कितना, एक HP होती है कॉमर्शियल यूनिट, 746 वाट। 7, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लीजिए, 2-3 मिनट्स और बस, 2-3।
एक होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉपी नहीं किया क्या? पास कर दो। हाँ, किलोवाट आवर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आर। एंड 1 किलोवाट आर क्या हो जाता है? 10⁻³ इंटू 3600 सेकेंड, ये जूल हो जाता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 9/10 में ये भी आता है। 1 किलोवाट आर को ये बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। पावर ट्रांसफर थियरम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF, ये R है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी? E/R प्लस R। पावर डेसिपेटेड अक्रॉस R, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा? I²R, ये हो जाएगा E²R बाय R प्लस R का स्क्वायर। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर फर्स्ट डेरिवेटिव वुड बी 0, फर्स्ट डेरिवेटिव वुड बी 0। इसको 0 कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या? जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, d/dr E²R बाय R प्लस R का स्क्वायर। जब इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा R इक्वल्स टू R। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर का ये कंडीशन हो गया। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो होपफुली 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। कल तुम्हारा कोई लेक्चर है क्या? लेक्चर अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग लेक्चर अपन स्केड्यूल करेंगे। कोई लेक्चर है क्या? कितने बजे? 7 to 2 है, तो फिर इवनिंग में रखते हैं। तो फिर इवनिंग में रखते हैं 4 या 3:30 से ही रखते हैं, 3:30 to 5:30 या 6। हाँ, तो 3:30 to 5:30 या 6, या तो फिर 6 से चले, 6 से रख लो। 2:30 है, कैसा बोल? तो 3:30 सही है ना? हाँ, तो 3:30 to 5:30 रख लेते, या 6। 3:30 to 5:30 या 6 चलेगा। 3:30 से स्टार्ट करेंगे, बट 2 आवर्स या 2.5 आवर्स रहेगा। 2 आवर्स या 2.5 आवर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर इतना क्यों ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तुमको पता है इजी चल रहा है, बहुत इजी है। 3:30 सही रहेगा, कि 2 बजे लेक्चर खत्म होगा तो लंच करोगे, लंच करने के बाद 10-20 मिनट्स थोड़ा रेस्ट लो, फिर आओ। 32 नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, बहुत बर्डन हो जाएगा। तुम भी बहुत ज्यादा लगातार 7 to 5:30 वाला वो सीन देखिए। 3:30 फाइनल, 3:30। चलिए बाय, टेक केयर। इजी है ये सब, इजी। आगे वाला तो इजी रहेगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट तो आएगा नहीं।